एक बैठक जो चल रही है उसमें छात्रों के पक्ष में एक बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आज सुबह ही पुलिस के कुछ जवान, जिसमें कुछ वर्दी में थे कुछ बिना वर्दी के थे, वो आए, छात्रों को आइडेंटिफाई किया, उनको हिरासत में लेकर के चले गए, जिससे छात्रों का गुस्सा बढ़ा। अब छात्र क्या कह रहे हैं इनसे समझते हैं। भाई, अभी आप जैसा बता रहे थे कि आप लोगों को बात नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ चाहिए कि 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन, बस इतना इशू कर दे, आप लोग हट जाओ। बिल्कुल, बात यह है कि हम लोग अपनी पूरी मांग को इतना दिनों से उठा रहे हैं। बात आयोग तक भी है, संज्ञान में है, शासन प्रशासन को भी है। तो अब बात करने का कोई इसमें वही नहीं। बात तब की जाती है जब हमें किसी बात का संदेह हो, हमें संदेह हो, हमारे आपके बीच में कोई मतभेद हो तो बात की जाती है। मतभेद तो है ही नहीं हमारा, हम तो सीधे विरोध में है ना नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है हम अपने आप को भाग के सहारे नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आप हमारी मांग को स्वीकार कर लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। या आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी तरीके से। यहाँ पर कोई राजनीतिक जो है, हम लोग राजनीतिक दल से नहीं हैं, हम लोग छात्र ही हैं। सब लोग यहाँ पे मेंस दिए हुए हैं, आप जाके पूछेंगे ना तो सब लोग 1 2 3 बार, कई लोग तो इंटरव्यू दे के आए हैं यहाँ पर। तो हमारी मांग यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट। जब इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, और आप जब कोई भी चुनाव करवाते हैं तो हर ग्राम पंचायत में एक बूथ बना देते हैं, वहाँ पर आप CRPF CISF सबको लगा करके पेपर करा सकते हैं। तो आप बताइए, इतने कम जिलों में सेंटर बनाए हैं, 75 जिले आपके पास है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है क्या? कहने मतलब आप खुद जो है क्या साबित करना चाहते? अच्छा, इन्होंने तर्क दिया कि हम केशव मौर्य कह रहे हैं कि छात्रों के हितों में फैसला होना चाहिए। डिप्टी CM है, पहले दिन भी ट्वीट किया था, आज भी उन्होंने एक पोस्ट किया है। तो क्या सरकार आप लोगों से बात नहीं कर रही है, या फिर कुछ और मतलब आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन गैप? सरकार के नेता लोग यही कह रहे हैं कि छात्रों मतलब छात्र से बात किया जाएगा और कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो लोग को कोशिश कर रहे हैं कि कोई पुलिस का वो ना हो। लेकिन आज आप सुबह देख सकते हैं, वहाँ पर देखे होंगे कि बैरिकेटिंग को हम लोगों को हटा करके आना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोक दिए थे वहीं से ही। लेकिन हमारी मांग यह है कि वहाँ तक पहुँच चुकी है आवाज़, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आयोग तो जान ही रहे हैं, यहाँ के लोग तानाशाही रवैया यहाँ पर अपनाए हुए हैं। इस तानाशाही इतने सारे लोगों में एक सवाल पूछ रहा हूँ। पुलिस ने ये कहा कि जिनको डिटेन किया है ना, वो छात्र नहीं है, वो अराजक तत्व है। आप लोग पहचानते हैं सब लोग? बिल्कुल, वो अभिषेक भैया हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र ही हैं। कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं है। बल्कि यहाँ पर अगर हमको पता चल जाए कि कोई राजनीतिक मामला है तो हम उसको साइड कर देते हैं, उस व्यक्ति को हटा देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको डिटेन किया है वो भी आंदोलनकारी है, अराजक तत्व? आंदोलनकारी है। यहाँ पर कोई ऐसा छात्र नहीं है जो है छात्र ना हो, जिसने प्री का फॉर्म ना भरा हो, जो पेपर ना देता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई अराजक तत्व यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो आपसे भी पूछूंगा, पुलिस कह रही है ना कि जिनको हमने हिरासत में लिया है वो आंदोलनकारी नहीं, अराजक तत्व है। जिनको उठाया है पुलिस ने, उनको आप लोग पहचानते हैं सब? सर, सब हम साथी हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। यहाँ कोई भी नेता और कोई अराजक तत्व नहीं है। और हम अपनी मांगों को, और हमारी मांगें सारी जायज़ हैं। जैसे पूर्ववत परीक्षा कराई जा रही थी, हम बस उसी परीक्षा का समर्थन करते हैं और हम वैसी ही परीक्षाएं चाहते हैं। अभी खबर ये मिल रही है कि आयोग के अंदर एक बड़ी बैठक हो रही है। क्या कोई बीच के रास्ते में आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि वही आप लोग की जो डिमांड है 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन, ये स्टिक रहेंगे कि इससे भी कुछ बीच में रास्ता? सर, इसके अलावा हमारी और कोई मांगे नहीं है। हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे छात्रों के साथ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि एक औसत निकाला जाएगा और औसत का क्या एल्गोरिदम है वो किसी को पता नहीं है। मान लीजिए जैसे आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, एल्गोरिदम में कोई वीडियो आता है, वो ट्रेंड हो जाता है, वायरल हो जाता है, और कोई नहीं हो पाता। तो ये तो एक मतलब एक अंधा, जो कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाना हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब प्रक्रिया है और हम इसका विरोध करते हैं। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। एक शिफ्ट में जैसे PCS RO की परीक्षा छात्रों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। जी, तो देखिए, छात्रों का बिल्कुल साफ कहना है। मेरा सवाल रणवीर, छात्रों का बिल्कुल साफ ये कहना है कि सरकार से सिर्फ एक मांग है। जी, केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं। आज उनका दूसरा पोस्ट भी आया है। पहले भी पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अधिकारी छात्रों की मांगों पर ध्यान दें, उनकी दिक्कतों का समाधान करें। जब लगातार ये संकेत मिल रहा है तो फिर दिक्कत आ कहां रही है? देखिए, सवाल यही है, जब छात्र ये कह रहे हैं कि इससे पहले जब परीक्षा हुई तब इसी फॉर्मेट में हुई, एक दिन में हुई, एक शिफ्ट में हुई, एक पेपर आया, उन्होंने पेपर दिया, जिसने अच्छा किया उसका सिलेक्शन हुआ, जिसने नहीं किया वो छट गया और वो फिर से तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार जब 75 ज़िले हैं तो 75 में सिर्फ 41 ज़िलों में परीक्षा क्यों कराई जा रही है? बाकी के जो ज़िले बच गए हैं उन ज़िलों में परीक्षा सेंटर क्यों नहीं बन सकता है? सिर्फ जो ट्रेजरी है जहाँ पर पेपर रखा जाएगा, वहाँ से 10 किलोमीटर का एक रेडियस बना दिया गया है कि उसी रेडियस के अंदर परीक्षा होगी, वो भी सरकारी संस्थानों में होगी। तो क्या 10 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे आप मान लीजिए कि प्रयागराज है, प्रयागराज की ट्रेजरी के 10 किलोमीटर के रेंज में
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे बड़ी संख्या में छात्रों को एडजस्ट क्यों नहीं किया जा सकता। इस तरह के तमाम सवाल हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन है, असली मसला नॉर्मलाइजेशन का है। शिफ्ट से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा।